मैं हूं पामिश अब्दुस्तार। रियल हाथों पर ही मैं आपको शादी की लाइंस पढ़ना बता रहा हूं। तो चलें इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। देखें इस हाथ में ये दिल की लकीर है और ये सबसे जो आपकी छोटी उंगली होती है ये उसका लास्ट वाला पोर है। और यहाँ पे हमें हल्की हल्की लाइनें नज़र आई हैं। दो जब आपको शादी की बहुत हल्की हल्की हवा में तैरती सी लाइनें नज़र आएँ तो ऐसे लोग जो होते हैं वो शादी का बंधन सही तरीके से निभा नहीं पाते, किसी भी रिलेशन को मजबूती से पकड़ नहीं पाते। इनके उनके अंदर किसी रिलेशन को निभाने की सलाहियत नहीं होती। ये जल्दी कोई भी रिश्ता होगा ये उसको तोड़ देती हैं। अगर आपके हाथ में बहुत ही छोटी छोटी शादी की लाइनें हैं, छोटी छोटी शादी की लाइनें ऐसे ऐसे करके, वैसे जैसे डॉट नहीं होता, ये छोटी सी लाइन होती है इतनी इतनी, और ये पीछे से नहीं शुरू हो रही। शादी की वो कामयाब लाइन होगी जो हथेली के पीछे से शुरू होगी और ऐसे आगे तक आएगी, उसको शादी की बेहतरीन लाइन माना जाता है। ये जो हवा में छोटी छोटी तैरती लाइनें होती हैं, अगर ये किसी बंदे के हाथ में नज़र आती हैं तो ऐसे बंदे की शादी जो होती है वो टूट जाती है और ऐसा इंसान जो होता है वो कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेशन निभा नहीं पाता। अब यहाँ पे आप देखें इस हाथ में, तो पहला जो भी रिलेशन होगा उसके बाद फिर एक रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है, तो जो भी पहला रिलेशन होगा ब्रेक होगा और यहाँ पे हमें कुछ कट नज़र आ रहे हैं शादी की लाइन पे। तो ये जो हाथ है इनकी शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और ये प्रॉब्लम किसी तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो शादी की जो लाइंस हैं वो पहली बहुत हल्की लाइन है, तो पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। ये शादी की लाइन तो बहुत लंबी है लेकिन इसके बावजूद एक ऊपर लाइन मौजूद है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये शादी के इस खूबसूरत शादी की लाइन को डैमेज कर देती है। यानी कि ये जो बंदा है ये इसके ज़हन में कोई किसी और का भी ख्याल दिमाग में चल रहा है या इसकी ज़िंदगी में कोई और भी है। इसका मतलब ये होता है, चाहे वो शादी के दौरान आ जाए, कुछ अरसे के बाद आ जाए, शादी के 5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए या 10 साल के बाद आए, लेकिन जब आपकी शादी की लाइन के बाद ऊपर एक और लाइन मौजूद होती है तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपनी शादी से इतने मुतमिन नहीं हैं और आप दूसरी शादी का सोच रहे होते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इसी तरीके से मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे शादी की लाइन बहुत मध्यम, देखिए लंबी लाइन ज़रूर है लेकिन बहुत मध्यम। अगर बिल्कुल लाइनें नज़र ही ना आ रही हों तो ये देखें, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन भी बनी है, दूसरी भी बनी है, फिर तीसरी भी बनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा इंसान पहला रिलेशन भी ब्रेक कर देगा, दूसरा भी ब्रेक करेगा और तीसरा भी शायद वाली बात है कि ऐसे बंदे का रिलेशन कामयाब हो। तो ये लाइनें आप चेक कर सकते हैं, बहुत मध्यम लाइनें हैं। अगर शादी की लाइनें बहुत मध्यम हो तो वो शादी का चलना भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे आप देखें तो बहुत मध्यम लाइनें, शुरू में छोटी लाइनें, शुरू में 1-2 रिलेशन ब्रेक होंगे, यहाँ पे लंबी लाइन है लेकिन हल्का सा इधर एक अक्स में नज़र आता है। तो बिल्कुल शादी से 100% ऐसा इंसान मुतमिन नहीं होता जब शादी की लाइन बड़ी अंदर तक ना धंसी हुई हो और लंबी भी हो और उसके ऊपर फिर हल्का सा तो शाखा भी बन रहा हो, तो ये भी कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम का बता रहा होता है कि शादी में मसले बनेंगे। अब यहाँ पे आप बहुत अगर बारीकी से आप देखें, अच्छा शादी की लाइन्स को बड़ा जूम करके देखना पड़ता है फिर आपको समझ आती है। देखें हल्की हल्की ये लाइनें, 2 लाइनें निकली हैं, ठीक है। शादी की लाइन से 2 लाइनों का निकलना ये बताता है कि बंदे को अपनी मैरिज में अपने पार्टनर से दुख मिलेंगे और वो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इसके अलावा जनाब मज़ीद आप देखें तो यहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल नज़र आ रही है शादी की लाइन्स की। शादी की लाइन यूँ चली, पहला कट आया, फिर यूँ चली, फिर ये नीचे की तरफ गिरी, फिर यूँ चली, फिर इसमें एक कट आया, 2 शाखा हुआ। तो जब ये वाला सीन बनेगा तो 100% ये शादी तोड़ देगा, ये नहीं चल पाएगी। उसके बाद ये वाली लाइन चली, इसको भी ऐसे लाइनों ने काट दिया। अब इसको औलाद की लाइन नहीं पढ़ना आपने, ये शादी में रुकावट की लाइन है। तो इनका पहला रिलेशन भी बड़ी मुश्किल से, इनकी अगर चलेगा तो बड़ी मुश्किल से चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा और दूसरा जो रिलेशन होगा उसमें भी बड़ी ही मुश्किल से इनकी शादी चलेगी। अब इस साइन को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, देख लें मैंने कहीं गलत तो नहीं रीड किया, ये चेक कर लें आप। ये इस तरीके से ये शादी की लाइन का इस तरीके से 3 शाखा होना भी प्रॉब्लम का बताता है। शादी का इस तरीके से 2 शाखा होना भी प्रॉब्लम का बताता है। और फिर इस तरीके से शादी की लाइन का इस तरीके से 2 शाखा होना, फिर ऐसे कुछ लाइनों का काट देना, ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताता है। और एक बात और याद रखें,
शादी की लाइन हमेशा आपकी यूं जानी चाहिए और हल्का सा ये थोड़ा सा नीचे की तरफ खम खाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है छोटी उंगली की तरफ, या इसका रुख ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इस इनकी उंगलियों की तरफ ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये शादी में प्रॉब्लम पैदा करेगी। और इसी तरह अगर शादी की लाइन सीधी नीचे की तरफ गिरे तो ये बिल्कुल आपकी शादी इस तरीके से डैमेज होती है जैसे जहाज़ हवा में उड़ता हुआ उसको कोई इंजन ख़राब होता है तो वो सीधा ज़मीन के साथ टकराता है ना, तो बिल्कुल आपकी शादी इस तरीके से ज़मीन बोस होती है जब आपकी शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है। ये आपकी जो शादी की लाइन है बिल्कुल बैलेंस में अगर होगी इस तरीके से, इतनी खूबसूरत, ये सबसे खूबसूरत लाइन है शादी की। चाहे ये बिल्कुल थोड़ी सी खमदार हो या बिल्कुल सीधी हो, तो ये आपकी शादी टूटेगी नहीं। लेकिन अगर ये शादी की लाइन ऐसे नीचे की तरफ, दिल की लाइन की तरफ नीचे गिर गई और फिर इसमें से शाखें भी निकल गई, फिर तो कंफर्म है कि आप इसके बचने की कोई सूरत नहीं है। और वैसे भी जब शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरती है तब भी डैमेज हो जाती है, और अगर ये ऊपर की तरफ चली जाएगी तो ये इंतहाई बेवफा और जालिम किस्म के बंदे के साथ आपकी शादी होगी जिसको आपकी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं होगा। ऐसा शोहर आपको कोई खर्चा नहीं देगा, कोई बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा। ऐसे लोग बड़े ही खुदगर्ज होते हैं, हवसप्रस्त होते हैं। शादी अगर करते भी हैं तो सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए शादी करते हैं, अदरवाइज़ वो शादी की जिम्मेदारियाँ उठाना ही नहीं चाहते। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन के ऊपर ब्लैक मोल आ जाता है, काला तिल आता है शादी की लाइन के ऊपर, ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। शादी की लाइन के ऊपर क्रॉस आता है एंड पे, यहाँ पे क्रॉस आता है, ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। यहाँ पे जजीरा आ जाता है, ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। इस तरीके से शादी की लाइनें काट देती हैं छोटी छोटी लाइनें, तब भी मसले बनेंगे। शादी की लाइन यूँ चलते हुए ऐसे घूम जाती है तब भी मसले बनेंगे। शादी की लाइन से ऐसे ऐसे करके लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, या ये मुख्तलिफ शाखों का शिकार हो जाती है, ऐसे करके ऐसे चली और ये मुख्तलिफ शाखों का शिकार हो जाए। इस चीज़ को आप समझें, ऐसे ऐसे यहाँ पे गुच्छा सा बन जाए लाइनों का, या यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा धब्बा सा बन जाए रेड सा, या ये शादी की लाइन ऐसे घूम के इस तरीके से हो जाए, या नीचे की तरफ घूम जाए, या इसके शुरू में जजीरा हो, या इसके दरमियान में इस तरीके से जजीरा हो। तो जजीरे को भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। जजीरा अगर होगा तब भी आपकी शादी में बड़े मसले बनते हैं। ये देखें इस तरीके से जजीरा, ये जजीरों वाली जो शादी होगी ये आपको बदनामी भी देगी, जिल्लत भी देगी, और बड़ी जलालत के बाद इंसान की शादी ख़त्म होती है। कोर्ट कचहरी में जाके इंसान को लड़ना पड़ता है, उसके बाद आपकी डाइवोर्स होती है। ये इसका सब मतलब ये होता है। इसके अलावा अगर ये शादी की लाइन ऐसे करके ब्रेक हो जाती है तब भी ब्रेक हो जाती है। बाज़ दफ़ा इसको हल्की सी लाइन जोड़ देती है। अगर शादी की लाइन इस तरीके से जुड़े ना तो इसका मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़ा तो बहुत होगा लेकिन बाद में राज़ीनामा हो जाएगा, बड़े शामिल हो जाएंगे और आपकी शादी हो सकती है। ये होता है आपको आपकी बाज़ दफ़ा तलाक भी हो जाती है, और इस तरीके से अगर कोई लाइन जोड़ देती है इन दो लाइनों को तो इसका मतलब ये होता है तलाक के बाद आपकी उसी बंदे के साथ दोबारा शादी हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। हालांकि बाज़ दफ़ा इसके बीच में भी आपकी एक लाइन आती है कि यहाँ पे आपकी शादी हुई, तलाक होगी, फिर इस बंदे के साथ भी आपकी तलाक होगी, तो दोबारा आप पहले बंदे के साथ जुड़ गए जिसके साथ पहले आपकी तलाक हुई थी। इसमें से आपके बच्चे थे तो बच्चों की खातिर आपने पहले हस्बैंड के साथ दोबारा शादी कर ली। इसको हम इस तरीके से भी रीड करते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें हो सकती हैं। ये शादी की लाइन इस तरीके से चल के ऐसे भी जुड़ सकती है, ऐसे करके ऐसे भी जुड़ सकती है। ठीक है, जैसे सीढ़ी नहीं बनती इस तरीके से अगर ये वाला साइन बने, दोनों सूरतों में इन दो लाइनों का आपस में कनेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन ज़रूर होगा। अगर कनेक्शन जुड़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी अपने एक्स हस्बैंड के साथ शादी हो सकती है, या जिसके साथ आपकी मंगनी टूटी थी उसके साथ आपकी शादी हो सकती है। ये उस चीज़ का साइन है। तो फ्रेंड्स 10 मिनट होने वाले हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये शादी की लाइंस को मैं 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊँ ताकि आपको एक एक पॉइंट, एक एक शादी की लाइन वो आपको ज़ेहनशीन हो जाए, आपको ये चीज़ें याद ना करनी पड़े। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें।
तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपके हाथ पर वीडियो बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, जब आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।